समरकंद में शंघाई ताउन तंजीम का सरबराह इजलास। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और अहम उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का बैनुल हुकूमती कमीशन का इजलास इस्लामाबाद में जल्द बुलाने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म का दिफा, सिक्योरिटी, सरमायाकारी, तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को वुसअत देने के अज़्म का इयादा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ईरान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिज़स्तान और बेलारूस के सदूर से मुलाकातें। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ और इलाकाई इस्तेहकाम पर गुफ्तगू। सियासी, तिजारती और इक़्तिसादी ताउन को वुसअत देने पर जोर। आलमी रहनुमाओं का पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले नुकसानात पर अफसोस का इजहार। पाकिस्तान को सैलाब की तबाही से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर माली वसाइल की जरूरत है। तरक्की याफ्ता मुल्क एक लम्हा ज़ाया किए बगैर मदद के लिए आगे बढ़े। ये सूरत हाल मौसमियाती बहरान से मुतालिक आलमी सतह पर नाकाफी इक़दामात की आकाश है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का दावदू और नवाब शाह के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। सदर मुमलिकत की मुतासरीन से मुलाकात। बहाली के कामों के लिए 5 करोड़ रुपए देने का ऐलान। हुकूमत सूरत हाल से निपटने और मुश्किलात दूर करने के लिए इक़दाम कर रही है। कोशिश है कि मुतासरीन के अपने इलाकों में जल्द दोबारा आबादकारी हो। मुखय्यर हजरात रिलीफ सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। सदर मुमलिकत। वज़ीर आला सिंध का ठट्टा, सजावल, बदीन और हैदराबाद में इमदादी सरगर्मियों का जायजा। राशन की तकसीम और पानी की निकासी पर ब्रीफिंग। मुराद अली शाह की रिलीफ कैंपों में मुकीम मुतासरीन से मुलाकात। महकमा आबाशी को हिफाजती पुश्ते मजबूत बनाने की हिदायत। सैलाब मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन जारी। क्वेटा से भी ट्रांसमिशन लाइन बहाल कर दी गई। आर्मी, फजाइया और नेवी के एहलकार, सिविल इदारों के शाना बशाना। राशन की तकसीम और तिब्बी सहूलियात की फराहमी जारी। इमरान खान को डील करना कोई मुश्किल काम नहीं। इस शख्स को लाडलेपन का तहफ़्फ़ुज़ देने वाले रविश तब्दील करें। कोई भी इसके शर से महफूज नहीं। इमरान खान को मुल्क में इंतशार और तबाही के लिए बैरूनी फंडिंग से लॉन्च किया गया। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज। मजहब को सियासत के लिए इस्तेमाल करने पर यकीन नहीं रखते। इमरान खान अपनी गुफ्तगू में इस्लामी टच देना चाहते हैं तो उलमाए कराम से रहनुमाई ले। रियासती इदारे PTI की तरफ से मुल्क में फसाद फैलाने का हिसाब लेंगे। वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ। जबरी गुमशुदगी और लापता अफराद से मुतालिक काबीना की ज़ेली कमेटी का इजलास। लापता सहाफ़ी मुदस्सिर नारू के वालिदैन और दीगर अफराद के लवाहिकीन की शिरकत। केसेस की नौयत जानने के लिए लवाहिकीन का मौक़िफ़ सुन रहे हैं। नेक नियति के साथ इस मसले पर आगे बढ़ना चाहते हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण। कश्मीरियों की मुनसिफाना जद्दोजहद को दबाने के लिए भारतीय हथकंडे। मावराए अदालत कत्ल के बढ़ते वाक़यात, गिरफ्तारियां और अमलाक की तबाही मामूल बन चुका। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की काबिज फौज की जानिब से तलाशी और महासरे की नाम नहाद कार्रवाइयों की शदीद मज़म्मत। मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोयम को खिराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी। सैकड़ों की तादाद में शहरियों की मलका का ताबूत देखने के लिए वेस्टमिंस्टर हॉल आमद। मलका एलिज़ाबेथ को 19 सितंबर को शाही एजाज के साथ सपुर्दे खाक किया जाएगा। रूस और चीन के सदूर के SCO सरबराह इजलास के मौके पर मुलाकात। व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग का दो तरफा ताल्लुकात और अहम आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। यूक्रेन मसले पर चीन की मुतवाज़न हिकमत अमली को सराहते हैं रूसी सदर। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल के मज़ालिम, एक और फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में सहूनी फौज की बमबारी, मुतअद्दिद इमारतें तबाह। सत्रह साल बाद
इंग्लैंड क्रिकेट टीम कराची पहुंच गई। 7 मैचों की सीरीज का पहला T20 20 सितंबर को नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान एक मजबूत टीम है, सीरीज टफ साबित होगी। इंग्लिश कप्तान जॉस बटलर। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। शाद मसूद, मोहम्मद वसीम जूनियर और शाहीन आफरीदी की वापसी। फखर जमान, मोहम्मद हारिस और शाहनवाज धानी रिजर्व खिलाड़ी होंगे। स्क्वाड में 15 अक्टूबर तक तब्दीली की जा सकती है। न्यूज स्टूडियो से रात 9 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं शाहिद नसीम और मैं हूं सलमा कौसर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत के लिए उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद में मौजूद हैं, जहां उनकी मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकातें हुई हैं। मोहम्मद शहबाज शरीफ की रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, बेलारूस और किर्गिस्तान के सदूर से भी मुलाकातें हुईं और बाहमी ताउन और इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख़याल हुआ। आलमी रहनुमाओं ने पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर अफसोस का इजहार किया। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद नवीद असर। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफाक किया कि बाहमी ताउन को मजीद वुसअत देने के लिए बैनुल हुकूमती कमीशन का आइंदा इजलास जल्द इस्लामाबाद में होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने दो तरफा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, दिफा और सिक्योरिटी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद वुसअत देने के आज़म का अयादा किया। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अफगानिस्तान में रूस के तामीरी किरदार को सराहते हुए कहा कि पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान पाकिस्तान और रूस दोनों के लिए अहम है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में इस्तेहकाम के लिए बैनुल-अक़वामी बरादरी के इक़दामात की रफ्तार को बढ़ाना जरूरी है। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान में सैलाब मुतासिरीन के साथ इज़हार यकजहती और हमायत पर सदर पुतिन और उनकी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने रूसी सदर को माहौलियाती तब्दीली की वजह से आने वाली कुदरती आफत के तबाहकुन असरात से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और ईरान के सदर सैयद इब्राहिम रईसी के दरमियान मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सदर और अवाम का सैलाब के दौरान पाकिस्तानी कौम के साथ इज़हार यकजहती और हमायत पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने पाक ईरान मुश्तरका इक़्तिसादी कमीशन के नताइज का जायजा लिया और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने पर इत्तफाक किया। उन्होंने इक़्तिसादी, तिजारती, तवानाई, सकाफत और अवाम से अवाम के रवाबत में ताउन को मजबूत बनाने की ख्वाहिश का भी अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इक़्तिसादी और तवानाई के शोबे में ताउन को फ़रोग़ देने, बार्डर ट्रेड को फ़ाल करने, बार्डर मार्केट्स खोलने और पाकिस्तानी ज़ायरीन की सहूलत के लिए करीबी दो तरफा रवाबत की ज़रूरत पर जोर दिया। मुलाकात में इस बात पर भी इत्तफाक किया गया कि पाकिस्तान दो तरफा तिजारत और तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने के इक़दामात पर बातचीत के लिए एक वफ्द भेजेगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव के दरमियान मुलाकात में पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान ताल्लुकात और इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरा अफराद के लिए इमदाद, हमदर्दी और ताज़ियत पर उज़्बेक सदर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने माहौलियाती तब्दीली की वजह से आने वाले सैलाब से इंसानी जानों के ज़िया और फसलों, मवेशियों, मकानात और बुनियादी ढांचे को पहुँचने वाले नुकसानात पर रोशनी डाली। तफसीली बातचीत में दो तरफा ताउन, तिजारत और इक़्तिसादी ताल्लुकात, रेल, सड़क और बंदरगाहों के जरिए इलाकाई रवाबत पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट और तरजीही तिजारती मुआहिदों को मुकम्मल फाल करने, तिजारत और इक़्तिसादी ताउन को बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान के दरमियान मुलाकात पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान वफूद की सतह पर होने वाली बातचीत में दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर ज़ेर गौर आए। वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान भिजवाने पर ताजिक सदर का शुक्रिया अदा किया। बेलारूस के सदर से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दो तरफा ताल्लुकात का जामे जायजा लिया और इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अमूर पर तबादला ख्याल किया।
वज़ीर आज़म तावन के वसी फ्रेम वर्क और मौजूदा तरीक़ाकार को सराहते हुए पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान सियासी, तिजारती, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाने के अज़्म का अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान बेलारूस मुश्तरका इक़्तिसादी कमीशन का अगला इजलास जल्द अज जल्द मुनक्कद करने पर इतफाक किया ताकि मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा तिजारत और बाहमी ताउन में इजाफा किया जा सके। वज़ीर आज़म ने बेलारूस की शंघाई ताउन तंजीम की मुकम्मल रुकनीत के लिए पाकिस्तान की हमायत से आगाह किया और इस एतमाद का इजहार किया कि इससे तंजीम मजीद मजबूत होगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से किर्गिस्तान के सदर ने भी मुलाकात की, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। मोहम्मद नवीद अज़हर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम के हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल के सालाना इजलास में शिरकत के लिए समरकंद पहुंचे तो उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। तफसील से आगाह करेंगे असद खान। शंघाई ताउन तंजीम का हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल इजलास तंजीम का सबसे बड़ा फोरम है जिसमें हिकमत अमली और मुस्तकबिल की तरजीहात तय की जाती हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव की दावत पर सरबराह इजलास में शिरकत के लिए समरकंद पहुंचे तो वज़ीर आज़म अब्दुल्ला अरीपोफ ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। उज़्बेकिस्तान के वजीर बराए पब्लिक एजुकेशन बख्तियार साइदोफ और दूसरे आला हुकाम भी इस मौके पर मौजूद थे। वफाकी वज़रा बिलावल भुट्टो जरदारी, ख्वाजा आसिफ और मिफ्ता इस्माइल वज़ीर आज़म के में शामिल हैं। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में रुकन और मुबस्सिर मुल्कों के सरबराहों समेत इलाकाई व आलमी तंजीमों के नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं। सरबराह इजलास में मौसमियाती तब्दीली, तहफ़्फ़ुज़ खुराक, तवानाई और सप्लाई चेन समेत अहम इलाकाई व आलमी अमूर पर गौर होगा। समरकंद आमद के फौरी बाद वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ हज़रत खिज़र कॉम्प्लेक्स गए। उन्होंने उज़्बेकिस्तान के बानी रानमा इस्लाम करीमोव के मिज़ार पर हाजिरी दी। उज़्बेकिस्तान ने 1991 में आज़ादी हासिल की और इस्लाम करीमोव मुल्क के पहले सदर बने। उनका इंतकाल 2016 में हुआ। इस्लाम करीमोव का मिजाज हज़रत खिज़र कॉम्प्लेक्स में है जहाँ एक कदीम मस्जिद भी है। बाद में वज़ीर आज़म ने कॉम्प्लेक्स के मुख्तलिफ हिस्से भी देखे। मस्जिद खिज़र 8वीं सदी में तामीर हुई जो एक पहाड़ी पर वाक़ है। मस्जिद इस्लामी फ़न तामीर की बेहतरीन शाहकार है। 13वीं सदी में चंगेज़ खान ने हमला करके इस मस्जिद को शहीद कर दिया था। 1834 में मस्जिद की दोबारा तामीर हुई। 1990 में इस मस्जिद को उसकी असल हालत में बहाल किया गया। असद यार खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। लापता अफराद से मुतालिक काबीना की ज़ेली कमेटी का इजलास वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ। लापता सहाफ़ी मुदस्सिर नारो के वालिदैन और दीगर अफराद के लवाहिकीन भी इजलास में शरीक हुए और अपना मौक़िफ़ पेश किया। वज़ीर कानून ने कहा कि लापता अफराद के लवाहिकीन की इजलास में शिरकत का मकसद केसेस की नौइयत के बारे में जानना है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमें लापता अफराद के लवाहिकीन के दर्द का मुकम्मल एहसास है। हम नेक नियति के साथ इस मसले पर आगे बढ़ना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर शाजिया मरी ने कहा कि इस कमेटी के काम से लोगों की उम्मीदें बहाल हुई हैं। इजलास में एंकर पर्सन नसीम ज़ाहरा ने भी लापता अफराद के मामले पर इजहार ख्याल किया। नायब सदर मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान फितना, इंतशार और मुल्क की तबाही है। इस शख्स को बैरूनी फंडिंग से लॉन्च किया गया, कोई भी इसके शर से महफूज नहीं। मरियम नवाज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की तफसील जानते हैं रिजवान आरिफ से। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने कहा है कि इमरान खान ने पाकिस्तान की मईशत को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। मुल्क सैलाब की आफत में मुब्तला है। मुतासरीन को मुश्किल से निकालने के लिए हुकूमत भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन इमरान खान अपनी सियासत बचाने में लगे हैं। चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो फ़ौज पाकिस्तान हो, चाहे वो पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी हो, चाहे वो हुकूमत हो, मैं समझती हूँ कि सबको इस चीज़ पे कंसेंसस होना चाहिए कि ये एक फितना है। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में आपकी हुकूमत है, KPK में आपकी हुकूमत है, तो आप फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर सब कुछ डाल के पतली गली से फरार नहीं हो सकते। आपका सबसे बड़ा स्टेक है इस गवर्नमेंट में, आप जिम्मेदार हैं। मरियम नवाज ने कहा कि फंडिंग करने वाली कुव्वतें नहीं चाहती कि पाकिस्तान आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि इमरान खान मुखालिफिन के लिए नहीं बल्कि मुल्क के लिए खतरनाक हैं। जिस शख्स को पाकिस्तान को तबाह करने के लिए, पाकिस्तान की सियासत को तबाह करने के लिए, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस को तबाह करने के लिए, पाकिस्तान की जो मॉरल फैब्रिक है, जो पाकिस्तान की सोसाइटी है, उसको तबाह करने के लिए, पाकिस्तान की नई नस्ल को तबाह करने के लिए पैसे देकर, डॉलर्स देकर लॉन्च किया गया है, तो वो शख्स तो यही करेगा। मरियम नवाज ने कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया है। इमरान खान ने मईशत को डबो दिया, दुरुस्त करने में वक्त लगेगा। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत PTI दौर की बिछाई हुई माशी बारूदी सुरंगें साफ कर रही है। IMF का ताना देने वाले इमरान खान बताएं कि इंतहाई सख्त शराइत पर यह मुआहदा किसने किया था। वफाकी वज़ीर ने कहा कि इमरान न्याज़ी मुल्क की तामीर में हिस्सा नहीं डाल सकते तो खलफशारी से भी बाज रहें। मैं इमरान न्याज़ी साहब से कहूँगा कि जब वो अगली तकरीर करें तो अपने साथ पॉलीग्राफ टेस्ट, लाई डिटेक्टर का टेस्ट भी शामिल करें, क्योंकि जिस ढिठाई के साथ वो झूठ बोल के कौम को गुमराह करते हैं इसकी शायद तारीख़ में कोई मिसाल नहीं मिलती। इमरान न्याज़ी साहब जब से ये सैलाब आया है मुसलसल कौम को तकसीम करने, कौम में इंतशार पैदा करने और कौम में मायूसी पैदा करने में लगे हुए हैं। वफाकी वज़ीर मियां जावेद लतीफ़ ने कहा है कि इमरान खान की जानिब से दीन की मुसलसल गलत तशरीहात नाकाबिल कबूल हैं। उनके लिए बेहतर होगा कि मजहबी मामलात पर तहकीक और उलमाए कराम से मशावरत के बगैर बात ना किया करें। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि इमरान खान अपनी सियासत चमकाने के लिए अपनी गुफ्तगू को अक्सर इस्लामी टच देने की कोशिश में ऐसी गलत बात कर जाते हैं जो मुसलमानों की दिल आज़ारी का बायस होती है। कुरानी आयात की कुरान पाक का हवाला देकर सहाबा इकराम की जिंदगी को कोट करके और आज यहां तक आ जाओ कि सीरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जिंदगी के हवाले से तुम कहो कि मैं आजादी देना चाहता हूं, आजादी दिलवाना चाहता हूं, यह बर्दाश्त नहीं है। दीन पर वो तशरीह मत करो, हम मुसलमानों का कुरान इजाजत नहीं देता। वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान मजीद किसी फितने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। 2014 के धरने में गैर सियासी ताकतों ने इमरान खान को फंडिंग की। रियासती इदारे मुल्क में फितना फसाद फैलाने का हिसाब जरूर लेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने अमीर मुल्कों से अपील की है कि माहौलियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान में सैलाब से बड़े पैमाने पर होने वाली तबाही से निपटने के लिए मदद करें। न्यूयॉर्क में सालाना प्री जनरल असेंबली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल मौसमियाती बहरान पर आलमी सतह पर नाकाफी इकदाम की अक्कास है। मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार करते हुए कहा कि एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि पाकिस्तान में सैलाब के बायस होने वाली तबाही का अंदाजा लगाना नाकाबिले तसव्वुर है। सूरत हाल से निपटने के लिए वसीम माली वसाइल की जरूरत है, इसलिए अमीर मुल्क एक भी लम्हा ज़ाया किए बगैर पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आएं। सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि आलमी दर्जा हरारत में कमी के लिए ठोस इकदाम करने होंगे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने दादू में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया, जहां उन्हें इमदादी सरगर्मियों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। सदर ममलकत ने मुतासरीन से मुलाकात भी की। उन्होंने रिलीफ सरगर्मियों के लिए 5 करोड़ रुपए देने का ऐलान भी किया। रिपोर्ट करेंगे शिराज अली। दादू में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि सिंध में सैलाब की तबाहकारियों से शदीद नुकसान हुआ है। वफाकी हुकूमत, पाक अफवाज और सिविलियन इदारे मुतासरीन की बहाली के लिए इकदाम कर रहे हैं। सिंध के अंदर बहुत क्रॉप्स का बेइंतहा नुकसान हुआ है, खास तौर पर जो कॉटन क्रॉप है और उसके साथ साथ कपास और कपास के साथ चावल, इसका ज़्यादा नुकसान हुआ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पाकिस्तान आर्मी का, पाकिस्तान नेवी का, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का। क्रिटिकल मौके पर बहुत अच्छा काम भी किया गया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मुखिर हजरात के साथ साथ इंटरनेशनल डोनर से भी अपील की है ताकि मुतासरीन की बहाली में मदद मिल सके। अब जब रिलीफ का मामला है तो एक चंद महीने चलेगा, तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने इंटरनेशनल एजेंसी से भी अपील की है, मुखैर हजरात से भी अपील की है, रेड क्रिसेंट से भी अपील की है, हर जगह से हर अंदाज से कोशिश कर रहे हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि सैलाब से न सिर्फ सूबा सिंध बल्कि पाकिस्तान की मईशत को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। हुकूमत सैलाब मुतासरीन और काश्तकारों की बहाली के लिए BISP की मदद से इमदाद तकसीम कर रही है, जबकि मुतासरीन के नुकसानात के अजाले के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने दादू में कायम रिलीफ कैंप का भी दौरा किया और मुतासरीन से मसाइल मालूम किए। उन्होंने रिलीफ कैंप के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया। रिलीफ कैंप में सैलाब मुतासरीन को खाने पीने की अशिया, मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराम की गई थी। इससे पहले सदर मुमलिकत को ज़िले इंतजामिया की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। सदर मुमलिकत का कहना था कि सिंध में सैलाब मुतासरा इलाकों का जायजा लिया है, बड़ी तबाही हुई है, लेकिन हुकूमत अपने तौर पर कई ऐसे इकदाम कर रही है जिससे सैलाब मुतासरीन की बहाली में मदद मिलेगी।
शिराज अली डाहरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, दादू। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने नवाब शाह स्करंड में सैलाब से मुतासर अफराद के लिए कायम इमदादी कैंप का दौरा किया और सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। उनके मसाइल सुने और उन्हें हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी कराई। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि कुदरती आफत का सबब आलमी सतह पर मौसमी तब्दीली है, जिससे निमटने के लिए मिलकर इक़दाम करना होंगे। सदर ममलकत ने मुखय्यर हज़रात से अपील की है कि सैलाब ज़दगान भाइयों की दिल खोल कर मदद करें। सिंध के सैलाब मुतासरा इलाकों में रिलीफ और बहाली का काम जारी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने ठट्ठा, सजावल, बदीन और हैदराबाद का दौरा किया और इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। रिपोर्ट करेंगे हसन नासिर सिद्दीकी। दरियाई सिंध में पानी की सतह तेजी से कम हो रही है, जबकि केटी बंदर और खारोछान के मकाम पर बड़ा सैलाबी रेला दरमियानी सैलाबी रेले में तब्दील हो गया है और हिफाजती बंदों से पानी का दबाव 2-2 फीट कम हो गया है। ठट्ठा और सजावल के दरमियान दूल्हा दरिया खान पुल पर पानी की सतह 4,28,800 क्यूसिक रह गई है। उधर जामशोरों की तहसील सहवन में सैलाबी पानी की जद में आने वाले 600 से ज्यादा देहात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं, जबकि दादू की तहसील भान सईदाबाद की डूबी हुई 132 ग्रिड स्टेशन बंद होने और दादू ग्रिड स्टेशन से आरजी तौर पर दी गई बिजली 3 रोज से मुनक़ता है। दूसरी जानिब हैस्को की इंतजामिया ने भान सईदाबाद ग्रिड स्टेशन की बहाली और वहाँ से सैलाबी पानी को निकालने का काम शुरू कर दिया है। महकमा आबपाशी सेवन के मुताबिक मंछर झील, दादू और जामशोरों के सैलाब मुतासर इलाकों से दरियाई सिंध में तकरीबन 1,75,000 क्यूसिक पानी का अखराज हो रहा है। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने ठट्ठा, सजावल, बदीन और हैदराबाद डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों और वहाँ कायम इमदादी और तिब्बी कैंपों का दौरा किया। वज़ीर आला सिंध ने इमदादी कैंपों में मुकीम मुतासरीन से मुलाकात की और इनके मसाइल सुने। मुतासरीन ने वज़ीर आला सिंध को बताया कि उनको राशन मिल रहा है, ताहम वो चाहते हैं कि वो जल्द अज जल्द अपने घरों को वापस लौटें। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हर जांबाग अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा, जबकि मुतासरीन को इमदादी कैंपों में हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाए। कि वो कॉम्पनसेशन जो 10 लाख रुपए है हर जिसकी जान चली जाती है वो इनको मिलेगी। इनके घर करीब ही हैं इधर से, लेकिन वो पानी में डूबे हुए हैं, तो इनका कहना है कि रास्ता बना के दे। डीसी को मैंने कहा है और कल शाम तक इंशाल्लाह ये रास्ता बना के देगा उनको डंपर डाल के, ताकि वो पैदल अपने घरों तक जा सके। वज़ीर आला सिंध ने ठट्ठा और सजावल के हिफाजती बंदों का भी दौरा किया और महकमा आबपाशी को बंदों को मजबूत करने के हवाले से हिदायत जारी की। कायम मकाम गवर्नर सिंध आगा सराज खान दुरानी ने गढ़ी यासीन शिकारपुर के बारिश और सैलाब मुतासरीन में राशन और इमदादी सामान तकसीम किया। कायम मकाम गवर्नर सिंध ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत, सिंध हुकूमत, पाक आर्मी और मुतादिद फलाही इदारों की जानिब से सैलाब मुतासरीन की इमदाद का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुआविन खुसूसी और MNA डॉक्टर मोहेश कुमार मुल्लानी की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का इजलास मिट्टी में हुआ। इजलास से खिताब करते हुए डॉक्टर मोहेश कुमार मुल्लानी ने कहा कि ज़िले इंतजामिया थरपारकर की जानिब से मुतासरा इलाकों से पानी की निकासी समेत रिलीफ और रेस्क्यू के कामों में तेजी लाई जाए। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर को बताया गया कि मुल्क में गंदम, चावल और आलू समेत तमाम ज़रूरी अशिया के तसल्ली बख्श ज़खायर मौजूद हैं। प्याज और टमाटर की तरजीही बुनियाद पर दरामद जारी है। NFRCC के इजलास में मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों का जायजा भी लिया गया। तफसील से आगाह करेंगे आसिम रिजवान। सेक्रेटरी फूड ने नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर को बताया कि मुल्क में गंदम, चावल और आलू का मुनासिब जखीरा मौजूद है। NFRCC के इजलास की सरबराही डिप्टी चेयरमैन और वफाकी वजीर मनसूबाबंदी SN इकबाल ने की। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज और नेशनल कोऑर्डिनेटर NFRCC मेजर जनरल मोहम्मद जफर इकबाल भी इजलास में मौजूद थे। फोरम को मौसम और सैलाब की ताज़ा सूरत हाल से भी आगाह किया गया। सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी ने मुल्क में गंदम के जखायर के हवाले से फोरम को तफसीली तौर पर आगाह किया। उन्होंने बताया कि गंदम, चावल और चीनी की कमी का मुस्तकबिल में इम्कान नहीं। इस हवाले से तमाम रिपोर्ट्स हकायक के मुनाफी और गलत हैं। उन्होंने कहा कि खुराक के जरूरी इन अज्जा के जखायर हालिया सैलाब में भी महफूज रहे। सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी का मजीद कहना था कि पाकिस्तान को सालाना 30.5 मिलियन टन गंदम की जरूरत होती है, जबकि 2 मिलियन टन स्ट्रेटेजिक रिजर्व के तौर पर रखी जाती है। इस वक्त 7 मिलियन टन से ज्यादा गंदम और 2 मिलियन टन बीज मुल्क में मौजूद है, जो कि 153 दिन की जरूरियात के लिए काफी है और इसके बाद गंदम की नई फसल की काश्त होगी। सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी ने ब्रीफिंग में NFRCC को आगाह किया कि काश्त के आइंदा सीजन के लिए बीजों के हसूल को मुमकिन बनाया जाएगा। फोरम को आगाह किया गया
कि टमाटर और प्याज की बरामद फास्ट ट्रैक पर की जा रही है। दरपेश मसला ज़राए आमदरफ्त को पहुँचने वाला नुकसान है, जिसके बाइस सैलाब मुतासरा इलाकों में मुख्तलिफ अशिया और इमदाद की फराहमी मुतासिर हो रही है। नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर के जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान सैलाब से बुनियादी ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। अब तक सैलाब से 12,000 किलोमीटर तवील सड़क और 390 पुल तबाह हुए हैं। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स ने 10 परवाजें की, जिनके जरिए सैलाब में फंसे हुए 34 मजीद अफराद को निकाला गया, जबकि सैलाब मुतासरीन को 16 टन से ज्यादा खुराक पहुंचाई गई। सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में अब तक 147 इमदादी कैंप और इमदादी सामान जमा करने के लिए 284 पॉइंट्स कायम किए गए हैं। अब तक 8,000 टन से ज्यादा सामान मुतासरीन सैलाब में तकसीम किया जा चुका है। सैलाब के इलाकों में 300 से ज्यादा तिब्बी कैंप भी कायम किए गए हैं, जिनमें 1,26,000 मरीजों को इलाज की सहूलत फराहम की गई। पाक बहरिया ने मुख्तलिफ अजला में अपने इमदादी मराकज में 1400 टन से ज्यादा खुराक, 4,800 खेमे और 6 लाख लीटर से ज्यादा पीने का पानी तकसीम किया है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने 4,800 टेंट, खुराक के 3,36,000 पैकेट जबकि 3,000 टन राशन भी मुतासरीन में तकसीम किया। पाक फिजाइया ने 45 तिब्बी मराकज भी कायम किए हैं, जहाँ 55,000 अफराद को इलाज मुआवजे की सहूलत और दवाएं फराहम की गयी। पाक फिजाइया ने गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान महसूर 97 अफराद को भी महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया। सैलाब से मुतासर अपने बलोच भाइयों की मदद के लिए पंजाब से डॉक्टर्स की टीम भी नसीराबाद पहुँच गयी। कोयटा सिब्बी ट्रांसमिशन लाइन बहाल कर दी गयी, जिसके बाद कोयटा को 300 मेगावाट बिजली की फराहमी शुरू हो गई है। 220 केवी कोयटा इंडस्ट्रियल ग्रिड स्टेशन भी बहाल कर दिया गया है, जिसके बाद इलाके के 132 केवी के 19 ग्रिड स्टेशन कोयटा इंडस्ट्रियल ग्रिड स्टेशन से मुंसलिक कर दिए गए। कौमी शाहरा एंड पेंसठ को भारी ट्रैफिक के लिए भी बहाल कर दिया गया, जिससे नसीराबाद डिवीजन और दीगर सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी सामान पहुँचाने में आसानी होगी। मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर तकरीबन $75 लाख इमदाद का ऐलान किया है। हुकूमत पाकिस्तान की इमदादी सरगर्मियों में मुआवनत के लिए मौजूदा ग्रांट्स के मसारिफ को असरनो तरतीब देने का फैसला भी किया गया है। फाउंडेशन पोलियो प्रोग्राम के जरिए सैलाब से मुतासरा अजला में 1200 हेल्थ कैंपों की मदद करेगी। पाकिस्तान में सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से इमदाद और बहाली का सिलसिला जारी है। मुत्तहिदा अरब इमारात और अमरीका से मजीद 2 परवाजें इमदादी सामान के साथ पाकिस्तान पहुँच गयी। मुत्तहिदा अरब इमारात ने मजमूई तौर पर अब तक खुराक, तिब्बी सामान और खेमों पर मुश्तमिल 43 परवाजें पाकिस्तान भेजी हैं। अमरीका से भी मजमूई तौर पर अब तक 15 परवाजें मुतासरीन सैलाब के लिए इमदादी सामान लेकर पाकिस्तान आई हैं। आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। ताजिकिस्तान की तरफ से सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए 86 गाड़ियों पर मुश्तमिल इमदादी सामान हुकूमत पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया। ताजिकिस्तान के सफ़ीर ने इमदादी सामान जमरूद खैबर में वज़ीर आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मकाम के हवाले किया। इस बारे में तफसील से आगाह करेंगे सुहेल अहमद दानिश। बरादर इस्लामी मुल्क ताजिकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए 80 ट्रकों पर मुश्तमिल इमदादी सामान तुरखम के रास्ते पाकिस्तान पहुँचाया गया। पाकिस्तान में ताजिकिस्तान के सफ़ीर असमतुल्लाह नसरुद्दीन ने इमदादी सामान वज़ीर आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मुकाम के हवाले किया। 3,000 टन से ज़ायद इमदादी सामान में खाने पीने की अशिया के अलावा तमीरना और बहाली में इस्तेमाल होने वाले सामान, सीमेंट, कोयला और धाती चादरें भी शामिल है। सामान हवाले करने की तकरीब से खिताब करते हुए ताजिकिस्तान के सफ़ीर असमतुल्लाह नसरुद्दीन ने कहा, मुसीबत की इस घड़ी में ताजिकिस्तान की हुकूमत और आवाम पाकिस्तान के साथ है। In this very difficult day, I would like to say that we stand with people of Pakistan. We value our relations with Pakistan. I wish to people of Pakistan the speedy recovery from what's happened. वज़ीर आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मुकाम ने सैलाब मुतासरीन की मदद करने पर ताजिकिस्तान की हुकूमत और आवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस ताउन से सैलाब से मुतासरा अफराद के हौसले मजीद बढ़ेंगे। माशाल्लाह हमारे साथ हमारे दोस्त ममालिक और आवाम भी इस मुश्किल की घड़ी में साथ है। रिलीफ के साथ साथ ये मैसेज देना कि मुश्किल में आपके साथ है, ये सबसे बड़ी बात है हमारे लिए, पाकिस्तानियों के लिए। ताजिकिस्तान की जानिब से मिलने वाला इमदादी सामान सैलाब से मुतासरा इलाकों में NDMA के जरिए सैलाब ज़दगान में तकसीम किया जाएगा। सुहेल अहमद दानिश, PTV न्यूज़, जमरोद। सेनेट की मौसमियाती तब्दीली की मजलिस कायमा को बताया गया कि वज़ीर आज़म फ्लड रिलीफ बैंक अकाउंट में 3 अरब 30 करोड़ रुपए से ज़ायद एहतियात मौसूल हुए हैं, जबकि दीगर मुल्कों से वसूल होने वाले एहतियात इसके अलावा हैं। कमेटी का इजलास चेयरपर्सन सीमी ईस्ती की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में हुआ। NDMA हुक्काम ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि सैलाब से मजमूई तौर पर 1400 से ज़ायद अफराद जाम बहक, 17,49,000 से ज़ायद घरों को नुकसान पहुंचा और 7,71,000 मवेशी हलाक हुए।
اجلاس کو گلگت بلتستان میں سیلاب کے نقصانات کو کم کرنے کے حوالے سے شروع کیے جانے والے گلوب 2 پروجیکٹ کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ کمیٹی کو مزید بتایا گیا کہ 3 صوبوں میں نقصانات کے حوالے سے سروے شروع کر دیا گیا ہے، جبکہ سندھ میں تاحال سیلابی پانی کی وجہ سے سروے شروع نہیں کرایا جا سکے۔ کمیٹی نے ریلیف کی سرگرمیوں میں تیزی لانے سمیت نقصانات کے ازالے کے لیے جلد از جلد اقدامات کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے ڈیرہ اللہ یار میں سیلاب سے متاثرہ ریلوے اسٹیشن اور ٹریک کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر وفاقی وزیر کو حکام کی طرف سے بریفنگ دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں 11 کلومیٹر ریلوے ٹریک مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے اور بولان میں ریلوے پل بھی سیلاب میں بہہ گیا ہے، جس کے باعث بلوچستان نیشنل ریلوے نیٹ ورک سے کٹ گیا ہے، جس کی جلد بحالی کے لیے وہ ذاتی طور پر بلوچستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ وزیر مواصلات اسد محمود نے کہا ہے کہ صوبہ سندھ میں بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ سڑکوں کی فوری بحالی کے لیے صوبائی حکومت اور مقامی انتظامیہ سے مل کر مشترکہ کاوشیں کی جائیں۔ وفاقی وزیر اسد محمود کو نیشنل ہائی وے کراچی کے زونل آفس میں انڈس ہائی وے، مہران ہائی وے اور نیشنل ہائی وے کی تازہ صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ سکھر حیدرآباد موٹر وے پر صوبائی حکومت کے تعاون سے جلد تعمیری سرگرمیوں کا آغاز کیا جائے گا۔ مشیر برائے امور کشمیر قمر زمان کائرہ نے کہا ہے کہ ملک میں وسیع پیمانے پر سیلاب سے ہونے والی تباہی کے باوجود تحریک انصاف کو متاثرین کا احساس نہیں بلکہ وہ منفی سیاست کر رہے ہیں۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے قمر زمان کائرہ نے کہا کہ وزیراعظم خود سیلاب متاثرین کے پاس جا کر ان کو احساس دلا رہی ہیں کہ مشکل کی اس گھڑی میں وہ تنہا نہیں، حکومت اپنے تمام وسائل بروئے کار لا کر ان کی مدد کے لیے کوشاں ہے۔ قمر زمان کائرہ نے کہا کہ متاثرہ علاقوں میں بنیادی خوراک کی ضروریات کی ترسیل کے ساتھ ساتھ وبائی امراض کے خطرات کے پیش نظر بھی وفاقی حکومت کی جانب سے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پنجاب کے مختلف حصوں میں کشمیر پراپرٹیز پر قبضے کی شکایت کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے ہدایات کر دی گئی ہیں کہ ریکارڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے جامع، شفاف اور مکمل تحقیقات کرائی جائیں۔ اگر اس حوالے سے شکایات میں کوئی صداقت ہوئی تو ذمہ داروں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ ترجمان دفتر خارجہ عاصم افتخار احمد نے ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں بتایا کہ نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر کام کے بند ہونے سے متعلق بھارتی میڈیا غلط رپورٹنگ کر رہا ہے اور اس کا مقصد پاک چین دوستی کو نشانہ بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چینی کمپنی منصوبے پر مرمتی کام کر رہی ہے۔ ایک سوال پر ترجمان نے کہا کہ افغان عبوری حکومت نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اس کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی جائے گی۔ ناظرین، دنیا بھر میں جمہوریت کا عالمی دن منایا گیا، لیکن دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک ہونے کا دعوے دار بھارت کشمیریوں کی منصفانہ جدوجہد کو وحشیانہ اقدامات کے ذریعے دبانے کی کوشش کر رہا ہے۔ KMS کے مطابق آج جاری کی گئی ایک رپورٹ میں بھارت نے کشمیریوں کے پیدائشی حق خود ارادیت کو دبا کر خود کو جعلی جمہوریت ثابت کیا ہے اور کشمیریوں کے قتل عام اور ان کے بنیادی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں نے اس کی نام نہاد جمہوریت کو بے نقاب کر دیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ بھارتی فوجی روز بے گناہ کشمیری نوجوانوں کو جعلی مقابلوں میں شہید کر رہے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ مودی حکومت نے 5 اگست 2019 کو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد نہتے کشمیری مسلمانوں پر مظالم میں تیزی لائی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں کہا کہ بھارتی فوجیوں، پولیس اور پیراملٹری فورسز کے اہلکاروں کی طرف سے مقبوضہ علاقے میں گھروں پر چھاپے اور تلاشی اور محاصرے کی نام نہاد کارروائیوں کے دوران کشمیریوں کا قتل، گرفتاریاں، املاک کی تباہی اور دیگر مظالم روز کا معمول بن چکا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما عبدالاحد پرا، زبردہ حبیب، یاسمین راجہ اور ڈاکٹر موصف نے اپنے الگ الگ بیانات میں بھارت اور مقبوضہ کشمیر کی مختلف جیلوں میں غیر قانونی طور پر نظر بند کشمیریوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ جنیوا میں کشمیری رہنماؤں کے وفد نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کے 51ویں اجلاس کے مواقع پر اسلامی تعاون تنظیم کی مستقل نمائندہ کونسلر سے ملاقات کی۔ ملاقات میں انہوں نے کہا کہ عالمی برادری مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارت کی آباد کاری کی استعماری پالیسیز کا سخت نوٹس لے، جس کا مقصد مقبوضہ علاقے میں آبادی کے تناسب کو بگاڑنا ہے۔ دوسری جانب کینیڈا میں خالصتان ریفرنڈم سے قبل بھارتی لابی سرگرم ہو گئی ہے اور کینیڈا کے کثیر الثقافتی ضلع برامپٹن کی پولیس نے 18 ستمبر کو ہونے والے خالصتان ریفرنڈم سے کچھ دن پہلے کیلیڈن شہر میں سکھ تحریک کے ہیرو جرنیل سنگھ بھنڈروالا کے پوسٹر پھاڑنے کے الزام میں ایک بھارتی نژاد کینیڈین شہری کو گرفتار کر لیا، جس سے حالات کشیدہ ہو گئے۔ سوشل میڈیا پر 2 ویڈیوز وائرل ہوئیں، جن میں سے ایک مرکزی شاہراہ پر سکھ ہیرو بھنڈروالا کے بل بورڈ کی توڑ پھوڑ کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے اور ایک ویڈیو میں دکھایا گیا کہ ایک شخص خالصتان ریفرنڈم کی تشہیر پر مبنی بل بورڈ سے سکھ ہیرو
भिंडरवाला की तस्वीरें फाड़ रहा है। खालिस्तान रेफरेंडम के बैनर्स फाड़ने को खालिस्तान के हामी सिखों को नाराज करने की एक कोशिश समझा जा रहा है, जिन्होंने 18 सितंबर की होने वाली वोटिंग की हिमायत में बड़े पैमाने पर रैलियां निकाली थीं। नाज़रीन, दुनिया में जितने तर्ज हुक्मरानी आजमाए गए उनमें सबसे बेहतर जमहूरियत है और इस निज़ाम की अहमियत उजागर करने के लिए आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जमहूरियत का दिन मनाया गया। देखते हैं अरसलान असद की रिपोर्ट। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 2007 में जमहूरियत का आलमी दिन मनाने का फैसला किया, जिसके तहत 15 सितंबर 2008 को पहला आलमी योम जमहूरियत मनाया गया। दुनिया भर में जमहूरियत अब भी सबसे मकबूल निज़ाम हुकूमत है। ये वो वाहिद तर्ज हुक्मरानी है जिसके तहत किसी भी मुल्क या माशरे के अफराद बिला किसी रंग, मजहब, नस्ल और लिसानी या तबकाती फ़र्क के यकसां तौर पर वोट के ज़रिए अपने रहनुमाओं का इंतखाब करके उन्हें हक़ हुक्मरानी देते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जमहूरियत एक मंजिल नहीं बल्कि एक ऐसा सफ़र मुसलसल है जो अफराद और अक़वाम को माशी और माशरती तरक्की की राह पर ले जाता है। Today marks the 15th anniversary of the International Day of Democracy. Yet, across the world, democracy is backsliding. Civic space is shrinking, distrust and disinformation are growing. Now is the time to stand up for the democratic principles of equality, inclusion and solidarity. And stand with those who strive to secure the rule of law and promote the full participation in decision making. पाकिस्तान एक जमहूरी अमल के जरिए मारज़ वजूद में आया। मुल्क में तीसरी बार जमहूरी अंदाज में हुकूमत की मुंतकिली और मुंतखब असम्बलियों की मुद्दत पूरी होने से ये उम्मीद हो चली है कि जमहूरियत बतदरीज इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। जमहूरियत के आलमी दिन पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जमहूरियत पसंद ममालिक को और लोगों को मुबारकबाद पेश करती हूँ। जमहूरियत और आइन की बहाली में किरदार अदा करने वाले तमाम पाकिस्तानियों को सलाम पेश करती हूँ। इस जमहूरियत की बेतौकीरी कभी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जमहूरियत में जमहूर यानी अवाम की अक्सरियत का फैसला ही मोतबर ठहरता है। यही वो तरीका है जिसमें अवाम को बुनियादी सतह से लेकर इक़्तिदार के आला ऐवानों में होने वाली फैसला साजी में शरीक किया जाता है। ताहम इसके बरअक्स बदकिस्मती से महज इंतखाबात के इनेकाद को ही जमहूरियत समझ लेना दुरुस्त नहीं। जमहूरी इस्तेहकाम के सफ़र का आगाज़ अवाम से ही हो सकता है। अरसलान असद की खेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि आज के दौर में झूठी और हक़ाइक़ के मुनाफी खबरें फैलाई जा रही हैं। हमारा मजहब बगैर तहकीक के किसी बात को फैलाने की सख्ती से मुमानियत करता है। पार्लियामेंट हाउस में पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन के मेंबरान से खिताब करते हुए स्पीकर ने कहा कि मीडिया आवाम और अवामी नुमाइंदे के दरमियान पुल का किरदार अदा करता है। PRA को पार्लियामेंट का हिस्सा समझता हूँ। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि सहाफ़ी झूठी खबरों के सदेबाग के लिए अपना किरदार अदा करें। चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजानी ने कहा है कि बलूचिस्तान में सैलाब से मुतासरा इलाकों की बहाली और सूबे में इक्तिसादी तरक्की की जानिब तरजीही बुनियादों पर तवज्जो की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में बलूचिस्तान की तरक्की के हवाले से तकरीब का अहवाल शाहरुख शफी की रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए। कौमी सरमायाकारी सेमिनार से खिताब करते हुए चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी ने कहा कि हमें इंसानी सरमाए को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हुए आवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरना होगा। उन्होंने कहा कि जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के साथ स्मार्ट सिटीज यानी जदीद शहरकारी पर अमल पैरा होने की जरूरत है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान से पूरी दुनिया से लोग आए, इन्वेस्ट करें। वहाँ पे मेजर जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं वो ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद हैं। पोर्ट है, रोड्स हैं, नेटवर्क बाकी है, तो इसका फ़ायदा भी होगा फिशरीज पे, लाइफ स्टॉक पे। सीनियर सियासतदान और साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, खित्ते में पायदार बुनियादों पर तरक्की पर तवज्जो देने की जरूरत है। हम इलाकाई रवाबित पायदार इक़्तिसादी तरक्की पर तवज्जो देकर अहदाफ हासिल कर सकते हैं। तकरीब से मेंबरान असम्बली, माहिर तालीम और ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन ने भी खिताब किया। उन्होंने कहा, हमें नौजवानों के अरूज पर तवज्जो मरकूज करने और अपने मुल्क को नई बुलंदियों पर ले जाने की जरूरत है। शाहरुख शफी, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत 20 सितंबर तक मुलतवी हो गई है। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में डिवीजन बेंच ने मरीम नवाज और रिटायर्ड कैप्टन मोहम्मद सफदर की अपीलों पर समाअत की। मरीम नवाज के वकील अमजद परवेज ने केस में दलाइल मुकम्मल कर लिए। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नायब ने एवनफील्ड प्रॉपर्टी की मालियत बताई, ना ही ज़राए बताए।
इस सूरत में जुर्म कैसे साबित किया जा सकता है? ट्रस्ट डीड पर दस्तखत करने वाले तमाम फरीक इसकी तस्दीक कर रहे हैं। अमजद परवेज ने कहा कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट रॉबर्ट रेडले ने खुद जिराह में तस्लीम किया कि 2006 में कमर्शियल बुनियादों पर कैलबरी फॉन्ट मौजूद था और वो खुद 2005 में इसे डाउनलोड करके इस्तेमाल भी कर चुका था। नेपरा हेडक्वार्टर्स में साइबर इंसिडेंट रिस्पांस मैनेजमेंट के मौजू पर वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद पब्लिक सेक्टर के इदारों में साइबर वाक़े के रद्द अमल के इंतजाम के लिए आगाही पैदा करना था। रिपोर्ट कर रही हैं मरियम मलिक। साइबर सिक्योरिटी के हमलों से कैसे बचा जाए, क्या इकदामात उठाए जा सकते हैं, इन्हीं सवालात के जवाबात से मुतालिक नेपरा हेडक्वार्टर में टेक एक्सेस के ताउन से साइबर इंसिडेंट रिस्पांस मैनेजमेंट के मौजू पर वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप का मकसद पब्लिक सेक्टर के इदारों में साइबर वाक़े के रद्द अमल के इंतजाम के लिए आगाही पैदा करना था। वर्कशॉप में CTO टेक एक्सेस तारिक मलिक समेत पब्लिक और पावर सेक्टर के IT माहिरीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। साइबर टेक्नोलॉजी के हवाले से आलमी शोहरत रखने वाले माहिरीन ने वर्कशॉप में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि आम तौर पर 96% हमले मुख्तसर मुद्दत के होते हैं और इदारों को पता नहीं होता कि हम हमले की जद में हैं। साइबर टेक्नोलॉजी के माहिर और टेक एक्सेस के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर तारिक मलिक ने वर्कशॉप में बताया कि साइबर हमले की जद में आने की सूरत में कैसे बचा जा सकता है। These days, every aspect, whatever our lives are, we are actually in 5th generation warfare. In the 5th generation warfare, there are no lines. So in 21st century, except few, every war is a technology-based conflict. If we look at it, what Ukraine and Russia is happening. वर्कशॉप में चेयरमैन नेपरा तौसीफ H फारूकी ने कहा कि साइबर हमलों का रद्द अमल आम IT हमलों से मुख्तलिफ है। Nepra, we are trying to bring industry and academia closer. We are trying to solidify the linkages between the two. So it's a triangle between industry, academia and regulator. साइबर हमलों से बचाव के लिए अपनी नौयत की मुनफरिद वर्कशॉप में बात करते हुए माहिरीन ने कहा कि साइबर क्राइम हमलों से निमटने के लिए मरहलावार तरीक़ाकार वज़े किया जाए, जबकि वर्कशॉप के इख्तिताम पर शुरका को साइबर सिक्योरिटी से मुतल्लिक सवालात के जवाबात भी दिए गए। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी उमूर सरदार अय्याज सादिक की सदारत में गैर मुल्की इमदाद से चलने वाले मनसूबों से मुतालिक कौमी राब्ता कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में पानी के शोबे के तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि मौजूदा हुकूमत बड़े डैमों की बहाली और तामीर पर तवज्जो दे रही है। वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल सैयद खुर्शीद शाह ने मनसूबों पर अमल दरामद तेज करने के लिए दरपेश मसाइल को फौरी दूर करने की हिदायत की। सनत और पैदावार के वजीर सैयद मुर्तज़ा महमूद ने कहा कि मार्बल और ग्रेनाइट की सनत को तरक्की देकर कसीर ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। हुकूमत छोटे पैमाने की सनतों की तरक्की के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है। तफसील जानिए राना इफ्तिखार अहमद से उनकी इस रिपोर्ट में। सनत और पैदावार के वजीर सैयद मुर्तज़ा महमूद ने इस्लामाबाद चैम्बर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत छोटे पैमाने की सनतों की तरक्की के लिए भरपूर इकदाम कर रही है। उन्होंने कहा कि मार्बल और ग्रेनाइट के शोबे में तरक्की करने की बहुत सलाहियत है। वैल्यू एडिशन करने की ज़रूरत है। इनको जो इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है, जो इनको मशीनरी रिक्वायर्ड है, इनके साथ हम बैठ जाएंगे। जो भी इनको चीज़ें रिक्वायर्ड है हम इनके साथ बैठ के उनको इंसेंटिवाइज करेंगे और इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी हमने करनी है, क्योंकि अभी लोग ग्रेनाइट और मार्बल इंपोर्ट हो रहा है। जब पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है और हमारा ग्रेनाइट और मार्बल इतना अच्छा है तो हमें इंपोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दूसरे मुकर्रीन ने कहा कि पाकिस्तान में मार्बल और ग्रेनाइट के वसीअ ज़खायर मौजूद हैं। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और वैल्यू एडिशन से मार्बल की मसनूआत की बरामदात को बढ़ाया जा सकता है। ये एक ऐसा सेक्टर है कि जिसमें रॉ मटेरियल हमें कहीं से इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। हमारे पास ह्यूज डिपॉजिट्स हैं इस सेक्टर में और हम उनको बुरे लाते हुए हम उनसे बहुत से अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। अवेयरनेस सेशंस और सेमिनार्स का मकसद ये है कि लोग माइन ओनर्स इस तरफ रिजॉर्ट करें, आए हमसे मशीनें लें और पुराना जो तरीका ब्लास्टिंग का तरीका है वो छोड़ दें, जिससे हमारे नेचुरल रिसोर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। पॉलिशिंग हमारी अगर थोड़ी बेहतर हो जाए तो हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और हम लोकली भी इसको बहुत ज़्यादा अपने जो मार्बल है इसको हम बेहतर कर सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की मार्बल और ग्रेनाइट की बरामदात $37 मिलियन हैं। इस शोबे को तरक्की देने के रोजगार के नए मौके पैदा होंगे और बरामदात में भी इजाफा होगा। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद ने कहा है कि आईनी तरीके से करप्ट हुकूमत का खात्मा किया गया जो मुल्क को दिवालिया और स्टेट बैंक को IMF के हवाले करने जा रहे थे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान राना मशहूद अहमद खान का कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और PDM की तमाम जमातें सैलाब ज़दगान की मदद में कोशां हैं, जबकि इमरान खान जलसे करने में मसरूफ़ हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम और खुद मुख्तारी के लिए जो कुछ हो सका करेंगे। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत दाता अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के 979वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आज से आगाज हो गया है। लाहौर पुलिस के 3000 से जायद एहलकार सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देखते हैं मुअज़्ज़मुद्दीन की रिपोर्ट। जनूबी एशिया में दीन इस्लाम की तरवीज में मारूफ रूहानी शख्सियत हज़रत अली बिन उस्मान अल हजवेरी अल मारूफ हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह का किरदार रोज़ा रोशन की तरह आया है। उन्होंने अपने पाकीज़ा किरदार और अमल के जरिए खुदा के पैगाम को चारसू फैलाया और इंसानियत को सीधी राह दिखाई। हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह 400 हिजरी में अफगानिस्तान के शहर गजनी के मोहल्ला हजवेर में पैदा हुए। आपने हसूल इल्म की खातिर बगदाद, कोहिस्तान, आज़रबाईजान और फारस समेत कई ममालिक का सफ़र किया और वहाँ के अहले इल्म से फैज़ हासिल किया। आपने तफसीर, हदीस और फ़िक्का पर मुकम्मल अबूर हासिल किया। तसव्वुफ़ और दीनी अलूम पर दस्तरस के बाद आप लाहौर तशरीफ़ लाए और दरिया रावी के किनारे को अपना मस्कन बनाया। आपने तसव्वुफ़ के इसरार और रमूज़ पर शोरा आफ़ाक़ किताब कश्फुल महजूब लिखी, जिसे आज भी तसव्वुफ़ के मौजू पर मुस्तनद तरीन किताब माना जाता है। हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात का आगाज़ दरबार पर चादरपोशी से किया गया। इस मौके पर महकमा औकाफ के हुकाम और अकीदतमंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। 3 रोज़ा तकरीबात 15 से 17 सितंबर तक जारी रहेंगी, जिसमें शिरकत के लिए मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। दाता अली हजवेरी इस खित्ते में, ये पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में इनका एक साया है और साया इंशाअल्लाह ताला ता क़यामत कायम व दायम रहेगा। तो अल्लाह ताला का एक सिलसिला है कि जो औलिया अल्लाह का दरबार है वहाँ पे अल्लाह ताला ने अपनी खास रहमतें निशावर फरमाई हैं। उर्स मुबारक के मौके पर कौमी महफिल, हुस्न किरात, महाफिल, समा और रूहानी इज्तिमात का इनेकाद किया जाएगा। इस मौके पर सिक्योरिटी मामलात को मॉनिटर करने के लिए 133 कैमरों की मदद से कंट्रोल रूम कायम किया गया है। दरबार की हिफाजत के लिए 3000 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। उर्स के मौके पर वसी लंगर, दूध और शरबत की सबीलें भी लगाई गई हैं। दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह हिकमत व मार्फत और इल्म व दानिश का अनमोल खजीना थे। आपके 3 रोज़ा उर्स के मौके पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर से अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी है। मुअज़्ज़मुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। पंजाब के गवर्नर मोहम्मद बलीगुर रहमान से अंजुमन ताजरान हॉल रोड के सदर बाबर महमूद ने लाहौर में मुलाकात की, जिसमें कारोबारी बरादरी को दरपेश मसाइल और सैलाब ज़दगान की मदद के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा कि सैलाब मुतासरीन की मदद करना हमारा कौमी फरीज़ा है और कारोबारी बरादरी सैलाब मुतासरीन की मदद और बहाली में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, खेल की खबरें लिए मैं हूं आपके साथ समी इकबाल। इंग्लिश क्रिकेट टीम 17 साल बाद पाकिस्तान के दौरे पर कराची पहुंच गई। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 7 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज खेली जाएगी। तफसील मुजीबुल हक की रिपोर्ट में जानिए। कप्तान जॉर्ज बटलर की क़यादत में 19 रुकनी इंग्लिश स्क्वाड बरास्ते दुबई कराची पहुंचा तो एयरपोर्ट पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम ने मेहमान टीम का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 7 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का आगाज 20 सितंबर से होगा। सीरीज के इब्तदाई 4 मैचेस 20, 22, 23 और 25 सितंबर को नेशनल स्टेडियम कराची में खेले जाएंगे, जबकि 28, 30 सितंबर और 2 अक्टूबर को शेड्यूल मैचेस कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। ये पहला मौका होगा जब दोनों टीमें T20 सीरीज में पाकिस्तान के मैदानों में मद्दे मुकाबल होंगी। इंग्लिश टीम आखिरी मरतबा 2005 में पाकिस्तान के दौरे पर आई थी। दौरे के दौरान 3 टेस्ट मैचेस और 5 एक रोजा मैचेस की सीरीज खेली गई थी। टेस्ट सीरीज 2-0 और एक रोजा मैचेस की सीरीज 3-2 से पाकिस्तान के नाम रही थी। पाकिस्तान और इंग्लैंड T20 मैचेस में अब तक 21 मरतबा आमने सामने आ चुके हैं। इंग्लिश टीम 14 और पाकिस्तान 6 मैचेस जीतने में कामयाब रहा, जबकि एक मैच बेनतीजा रहा। मुजीबुल हक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। And it's taken safely patched. That really floated up from in the world. इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज और T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी स्क्वाड में बाबर आजम कप्तान और शादाब खान नायब कप्तान होंगे।
सेलेक्टर्स ने फखर जमान और शाहीन शाह अफरीदी के अलावा T20 वर्ल्ड कप के लिए ऐलान करदा तमाम खिलाड़ियों को इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में शामिल किया है। फखर जमान घुटने में तकलीफ के बायस इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए दस्तयाब नहीं। वर्ल्ड कप के लिए शान मसूद, मोहम्मद वसीम जूनियर और शाहीन शाह अफरीदी की टीम में वापसी हुई है। फखर जमान, मोहम्मद हारिस और शाहनवाज धानी रिजर्व की हैसियत से स्क्वाड के हमरा सफर करेंगे। 15 अक्टूबर तक इवेंट टेक्निकल कमेटी की मंजूरी के बगैर वर्ल्ड कप स्क्वाड में तब्दीली की जा सकती है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज 20 सितंबर से कराची में शुरू होगी, जबकि T20 वर्ल्ड कप 16 अक्टूबर से 13 नवंबर तक ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। नाजरीन, इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान जॉश बटलर ने कहा है कि पाकिस्तान एक मजबूत टीम है, सीरीज टफ साबित होगी। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए जॉश बटलर ने कहा कि पाकिस्तानियों में क्रिकेट का बहुत जज्बा है। शायकीन हमें अपने ग्राउंड्स में देखना चाहते हैं, हम भी सीरीज को एंजॉय करना चाहते हैं। जॉश बटलर ने कहा कि हमें मालूम है कि पाकिस्तान को सैलाब का सामना है, सीरीज के जरिए सबके चेहरों पर मुस्कुराहट लाना चाहते हैं। नाज़रीन, अहम खबर से आपको क्या करेंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने ट्वीट किया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात कर रहे हैं। इस अहम खबर से आपको क्या कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की जानिब से इस अहम ट्वीट किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के हमरा है। इस अहम खबर से आपको आगाह करें। समरकंद में शंघाई ताउन तंजीम का सरबराह इजलास, जिसके लिए वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर है। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में पाकिस्तान का मकाम बहाल हो रहा है, ये कहना था वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का। इस बारे में मजीद जानते हैं, नवीद अजहर हमारे साथ मौजूद है। नवीद, आगाह कीजिएगा, अहम मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान। जी बिल्कुल, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं उनका भरपूर दिन था और आलमी रहनुमाओं से उनकी मुलाकातें हुई, जो पाकिस्तान टेलीविजन बराह रास्त जो है वो उससे आवाम को आगाह करता रहा, लोगों को वो डिटेल्स बताता रहा। तो अब से कुछ देर पहले वज़ीर इत्तलात ने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में पाकिस्तान का मकाम बहाल हो रहा है। और उन्होंने तस्वीरों में तस्वीर शेयर की है जिसमें रजब तैयब एर्दोगान और व्लादिमीर पुतिन के साथ वज़ीर आज़म खुशगवार मूड में जो है वो बातचीत कर रहे हैं। दुनिया में जो पाकिस्तान का मकाम था और पाकिस्तान की जो इज्जत और रिस्पेक्ट की जा रही थी, उसके हवाले से वज़ीर इत्तलात का ये कहना था कि अल्हम्दुलिल्लाह वो दौर जो है वो दोबारा वापस आ रहा है और इस वक्त पाकिस्तान इक़वाम आलम में एक मकाम रखता है। और 2 आलमी रहनुमाओं के साथ वज़ीर आज़म जो है उनके ये फोटोज और ये वीडियोस जो है वो आवाम देख सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया नवीद अजहर, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात और इरशाद मरियम औरंगज़ेब की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। उसमें एक तस्वीर भी शेयर की गई जिसमें रूसी सदर और उनके साथ तुर्किया के सदर जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा मौजूद थे। और नाज़रीन, अब जानते हैं आइंदा 24 घंटों के मौसम का अहवाल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। तहम शिमाली पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी 41, तुरबत, नौकुंडी और मोहिंजो दाड़ो में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम का हाल आप जान चुके, रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। शुक्रिया कासिम। नाज़रीन, इसके साथ ही खबरों का सिलसिला मुकम्मल हुआ। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक शॉर्ट ब्रेक, जिसके बाद आप देख सकेंगे हेडलाइंस। हमारे साथ रहिएगा।